तो ये एपिसोड बीटीटीएच नोबल एपिसोड 108 का सेकंड वाला एपिसोड है। इससे पहले एक एपिसोड आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इसी वीडियो में मिल जाएगा नीचे, तो देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब जैसे हमारा जान सेंटर फ्लेम में आता है ना, तो उसे कुछ बातों का पता चल जाता है कि लिटिल फेरी की डॉक्टर की लड़ाई आई सिल्वर बेली से हो चुकी है। साथ ही साथ हमारी जान को ये भी पता चल जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ है, लेकिन हमारा जान जानता है कि वहाँ पर वो डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पिछले एक महीने से आई सिल्वर बेली ही लिटिल फेरी डॉक्टर को नहीं ढूंढ पाई, तो वो कैसे ढूंढ सकता है। इसलिए हमारा जान चलता है, मैप निकालता है और मैप निकालती ही क्लैन की ओर निकल जाता है। अब रास्ते में जाते समय हमारा जान 3-4 क्लैनों में रुकता है, बोला जाए तो सिटियों में रुकता है, और फाइनली हमारे जान को इन सिटियों से कुछ जानवरों की फ्लेम मिल जाती है और हमारे जान चलता है तो सीधा ही सिटी में पहुंच जाता है। हालांकि ही सिटी में पहुंचने में हमारे जान को एक दिन लगा था, फिर भी हमारे जान ही सिटी में पहुंच जाता है। अब जान सामने खड़ा होकर ही सिटी को देख ही रहा होता है, तभी सीन से उठता है और पर हमें ही सिटी में जो ही क्लैन रहता है ना, उसका एक हॉल बताया जाता है, जहाँ पर 8 से 10 बुड्ढे बैठे हुए थे और एक नीले कलर के कपड़े पहने वाली लड़की भी चश्मा लगा यहाँ पर खड़ी हुई थी। अब जो बुड्ढे चलते हैं तो जो यहाँ पर जो लड़की खड़ी हुई थी ना, नीले कलर के कपड़े पहने, उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें शायद उससे शादी कर लेना चाहिए। सिंगलिंग चलती है तो मना कर देती है कि मैं उस कुत्ते से शादी नहीं करूंगी। अब जब सिंगलिंग की ऐसी बात एक बुड्ढा सुनता है ना, हरे कलर के कपड़े पहने वाला, तो ये सिंगलिंग को डांटने लगता है कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना कि हमारा क्लैन कैसी हालातों से गुजर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पिल टावर के जो 5 क्लैनों में से एक है ना, हमें पिल टावर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जब हम पर कोई भी एक्शन हमला कर हमें नष्ट कर सकता है। इसलिए तुम्हें उस लड़की से शादी कर लेना चाहिए। अब जैसी ये बुड्ढा एक कहता है ना, तो सिंगलिंग दोबारा से मना कर देती है कि नहीं, मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। इतने में सिंगलिंग चलता है तो कहने लगता है कि क्या बकवास है, क्या तुम अभी भी उस जियानन अकेडमी के लड़के का इंतजार कर रही हो कि वो यहाँ पर आएगा और हमारी मदद करेगा? वो बेकार सा लड़का, वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा एक कहता है ना, तो दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है कि मैं तुम्हारी मदद करना भी नहीं चाहता। अब जैसे ही सिंगलिंग ये वाली आवाज सुनती है ना, तो वो तुरंत दरवाजे की ओर देखने लगती है। इतने में सिंगलिंग को दरवाजे पर हमारा जान खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब जैसे वो जान को दिखती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि तुम जिंदा हो और तुम यहाँ पर आ गए। इतने में जान चलता है तो सिंगलिंग से कहने लगता है कि तुमने क्या किया। सिंगलिंग भी समझ जाती है और जान से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि सिंगलिंग लिटिल फेरी डॉक्टर की हिफाजत नहीं कर पाई थी। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सिंगलिंग की बातों को समझ जाता है कि सिंगलिंग के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर की रक्षा कर सके। हमारा जान चलता है तो सिंगलिंग से कह देता है कि मुझे उसके पास ले चलो। सिंगलिंग भी समझ जाती है और हमारी जान के पीछे पीछे जाने लगती है। अब भाई साहब सिंगलिंग को ऐसे पीछे पीछे जाते हुए देखकर यहाँ पर जो चौथा बुड्ढा था ना, वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा परेशान था, उसकी सटक जाती है और वो सीधा हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ जाता है। अब जब हमारी जान चौथे बुड्ढे को हमला करते हुए देखता है ना, तो जो हमारा जान था ना, उसकी पहले ही बहुत ही ज्यादा सटकी हुई थी और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंता में बहुत ही ज्यादा चिंतित भी था। इसलिए जान चलता है तो इस बुड्ढे में एक मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान की एक ही मुक्के में पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ब्लड से टकरा जाता है और वहां पर ब्लड की उल्टियां करने लगता है, और एक ही मुक्के में इस बुड्ढे की एकदम बुरी हालत हो जाती है और तो और ये बेहोश भी हो जाता है। अब इतने में हमें यहीं पर पहले बुड्ढे को बताया जाता है। पहला बुड्ढा समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद डार्क जोन पर पहुंच चुका है, इसलिए शायद उसने पहले बुड्ढे को एक ही मुक्के में हरा दिया। इतने में पहला बुड्ढा चलता है तो दूसरे और तीसरे बुड्ढे को ऑर्डर देता है कि जाओ पकड़ो। अब जैसे ही दूसरे और तीसरे बुड्ढे पहले बुड्ढे की बात सुनते हैं ना, तो वो आगे जाते हैं और जान को रोकने लगते हैं। अब जब हमारा जान दूसरे और तीसरे बुड्ढे को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो अपने पपेट को सामने आकर खड़ा कर देता है और पपेट चलता है तो इन दूसरे और तीसरे बुड्ढों में लगे तेरी मचाने लगता है, जिस वजह से ये दूसरे और तीसरे बुड्ढे थे ना, इनकी हालत भी एकदम पतली हो जाती है। अब इतने में हमें पहले बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि जान के पास इतना ज्यादा पावरफुल पपेट को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस पपेट को मैं भी नहीं हरा सकता। इसलिए दूसरा और तीसरा बुड्ढा समझ जाता है कि जो लड़का है ना, वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है यहाँ पर, जिसके पास एक इतना पावरफुल पपेट है और तो और इसकी पावर ऑलरेडी डाउन जोन लेवल पर पहुंच चुकी है। शायद इसकी जो एल्पनेट शक्तियां है ना, वो भी शायद खास हो इसी की तरह। इसलिए यहाँ पर जो बुड्ढा चलता है तो अपनी पहचान बताने लगता है कि मैं ही क्लैन का फर्स्ट लीडर, फर्स्ट एल्डर। क्या है, आप यहाँ पर नहीं रुक सकते? हमारा जान चलता है तो उसकी पहले से ही सनकी हुई थी, तो वो मना कर देता है कि सटा, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है। हमारा जान चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो समझ जाता है कि फिलहाल के लिए वो इस लड़के को नहीं रोक सकता, इसलिए बुड्ढा चलता है तो एकदम शांत पड़ जाता है, क्योंकि वो पपेट को हरा नहीं सकता, तो इस लड़के को रोक कर ही क्या ही फायदा। जान जैसे बाहर जाता है ना, तो सिंगलिंग चलती है तो वो भी फर्स्ट एल्डर से कहकर जाती है कि एल्डर, एक बार जब जान की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी तो मैं जान को लेकर यहाँ पर जरूर आऊंगी और हमारा जो ही क्लैन है ना,
उसे दोबारा सेपल टावर की एल्डर सीट दिलाने में मदद कर पाऊंगी। जब फर्स्ट एल्डर सिंगलिंग की बात सुनता है ना तो वो भी हमें सिर हिला देता है। अब इतने में सिंगलिंग चलती है तो बाहर आ जाती है। अब जैसे ही सिंगलिंग बाहर आती है ना तो हमारा जान चलता है तो सिंगलिंग से बिना कुछ कहे उसे यहाँ से लेकर ही सिटी से बाहर चला जाता है और एक माउंटेन पर लैंड करता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो वो किंगलिंग से बात करने लगता है। किंगलिंग चलती है तो सिंगलिंग चलती है तो सब कुछ हमारे जान को बताने लगती है कि जैसे ही हम बोला जाए तो लिटिल फेरी डॉक्टर मैं और जिया यहाँ पर आए थे तो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर एक बंदे की नजर लग गई थी जो कि एक क्लैन का था। लिटिल फेरी डॉक्टर को गुस्सा आ गया था और उसने पूरे के पूरे क्लैन को ही निपटा डाला। अब वो क्लैन पूरी तरह से समाप्त तो हो गया था, लेकिन जो क्लैन का लीडर था ना उसने मरने से पहले लिटिल फेरी डॉक्टर को मजबूर कर दिया था कि वो उसकी पॉइजन बॉडी को एक्टिव कर दे। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर की जो पॉइजनस बॉडी थी ना उसकी सील टूट गई थी, जिस वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी ना उसकी पॉइजनस बॉडी के बारे में सेंट्रल फिल्म में सबको पता लग गया। इतने में आई सिल्वर बेली को लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पता लग गया था और जो आई सिल्वर बेली है ना वो हमेशा ऐसी खास बॉडी को ढूंढती रहती है, इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे हाथ धोकर लग गई थी। और लिटिल फेरी डॉक्टर और आई सिल्वर बेली के बीच लड़ाई भी हुई थी जिसमें लिटिल फेरी डॉक्टर ने आई सिल्वर बेली के बहुत सारे बुट्टों को मार दिया था, लेकिन फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी, इसलिए वो एक जहरीला पर्वत है वहां पर जानकर छुपी हुई है। अब जैसे ही शेंगलिंग यहाँ पर हमारे जान को ये सब कुछ बता देती है ना तो हमारे जान भी हाँ में सिर हिला देता है और शेंगलिंग से कहने लगता है कि मुझे उसके पास ले चलो। हालांकि यहाँ पर जिया के बारे में भी पूछता है, लेकिन शेंगलिंग चलती है तो जिया के बारे में बता देती है कि वो अचानक यहाँ से गायब हो गई। हमारा जान हैरान हो जाता है कि अचानक वो गायब कैसे हो सकती है, लेकिन सिंगलिंग चलती है तो कहने लगती है कि उसने एक लेटर हमारे लिए छोड़ा था। उसने लिखा था कि उसके परिवार वाले उसे बुला रहे हैं, इसलिए वो वहां से चली गई। अब जब हमारा जान सिंगलिंग की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि जिया के परिवार वाले भला कैसे उसे बुला सकते हैं, क्योंकि जिया को तो कोई जानता भी नहीं है। हमारा जान समझ जाता है कि शायद जिया है ना किसी पावरफुल फैक्शन से बिलोंग करती है, तभी वो यहाँ से चली गई है। खैर जो भी हो, जान उसे बाद में ढूंढेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारा जान चलता है तो सिंगलिंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है और मैं भी निकल रहा हूँ। लेकिन निकलने से पहले कह दूं कि इसका 2 एपिसोड और आएंगे 109 एपिसोड के, ठीक है, मतलब कि एपिसोड 109 के, ठीक है, वो भी 24 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।